जी हाँ, आज हम सेक्शन 18 बीएनएस का करेंगे, जो बीएनएस में दिया है एक्सीडेंट। तो हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट कब क्राइम नहीं होता। तो आज हम डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डिफेंस को जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्राइम होता क्या है। जो क्राइम है उसके मेनली 2 इंग्रेडिएंट है। जो 2 चीजें हैं उनका मीट करना बड़ा जरूरी है, तब उसे क्राइम माना जाता है। नंबर 1 मेंजरिया। ठीक, मेंजरिया में गिल्टी इंटेंशन। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कुछ ऐसा एक्ट करने का। एक्टस रियस गिल्टी एक्ट मीन उस एक्ट को। अब सपोज करो कि किसी की पिटाई करनी है, सबसे पहले इंटेंशन फॉर्म होगा, मेंजरिया फॉर्म होगा। उसके बाद जब उसकी पिटाई कर देंगे वो होगा गिल्टी एक्ट, एक्टस रियस। पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्राइम में जो है वो मेंजरिया प्रेजेंट हो। अब हमें क्राइम के बारे में समझ आ गया कि क्राइम में ये मेंजरिया और एक्टस रियस का होना जरूरी है। तो अब हम आगे जो है एक्सीडेंट को समझते हैं। जो एक्सीडेंट है वो हमारा सेक्शन 18 जो बीएनएस है उसमें दिया गया है। ठीक है, बीएनएस के सेक्शन 18 में दिया गया है। अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं हम क्या है। इसेंशियल एलिमेंट से हमें ये पूरा सेक्शन समझ आ जाएगा। तो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू टेक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, तो ये वाली कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो भी एक्ट हो रहा है उस एक्ट से कोई एक्सीडेंट हो गया है या मिसफॉर्चून हो गया है। जब ऐसा एक्ट हुआ है उस दौरान जिस पर्सन से ऐसा हुआ है उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उसका करने का, ना ही उसे इस एक्ट की नॉलेज थी। ठीक, और एक्सीडेंट मस्ट बी आउटकम ऑफ लॉफुल एक्ट। पर कहते हैं जब वो एक्सीडेंट हुआ, जब उसे इंटेंशन भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं थी, और जब वो एक्ट हुआ, पर वो किस तरह के एक्ट से होना चाहिए? लॉफुल एक्ट से। कि जब वो एक्ट किया तो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। अब लॉफुल एक्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो विद लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं, पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉफुल एक्ट है। अब अनलॉफुल एक्ट क्या हो गया? हम ड्राइविंग कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के कर रहे हैं और रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे, वो अनलॉफुल एक्ट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे समझना आसान है। तो लॉफुल एक्ट होना चाहिए कि जो भी एक्ट का आउटकम एक्सीडेंट हुई है, ठीक है, जिस एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हो गया है, जिस एक्ट से एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए और वो लॉफुल मैनर में ही किया होना चाहिए। उसका करने का तरीका भी लॉफुल होना चाहिए और उसमें जो चीजें, टूल्स कुछ भी यूज किए हैं वो भी लॉफुल होने चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबल केयर एंड कॉशन। और जो पर्सन ये काम कर रहा था उसने पूरी, एक जो नॉर्मल इंसान जितनी केयर कर सकता है, रीजनेबल केयर कर सकता है, कॉशन ले सकता है, उसने पूरी प्रॉपर केयर एंड कॉशन ली। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं तो माना जाएगा कि वो एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जो है डिफेंस इसका दिया जा सकता है सेक्शन 18 का। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि कोई हैचेट से काम कर रहा है, ये हमारी इलस्ट्रेशन दी गई है बीएनएस में सेक्शन 18 के अंडर। अब सपोज करो कि कोई ए है, वो काम कर रहा है, हैचेट चला रहा है, अपना वुड का काम कर रहा है, और अचानक से हैचेट क्या होती है कि एक ना लकड़ी छोटी सी होती है, आगे बड़ा सा कुल्हाड़ी जैसी होती है। तो वो हैचेट चला रहा था और हैचेट चलाते चलाते जो उसका लकड़ी आगे का पार्ट था वो खुल के हवा में उड़ जाता है, और जो भी वहां पे कोई पर्सन खड़ा होता है उसके सिर पे लगता है, वो मर जाता है। अब वो मर जाता है तो कहते हैं अब इसमें क्या देखा जाएगा कि अगर उसने प्रॉपर केयर ली है, कॉशन ली है, रीजनेबल केयर एंड कॉशन, तो क्या होगा? फिर वो इसका डिफेंस ले सकता है सेक्शन 18 का, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। फिर उसे क्राइम नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। या तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी या फिर लाइबिलिटी बनेगी नहीं। ठीक, अब हम देखेंगे कि कब ये सेक्शन, ये डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 18 एक्सीडेंट कब नहीं माना जाता? अब कहते कब नहीं माना जाता कि अगर जो एक्ट कर रहे हैं वो अनलॉफुल एक्ट है ऑलरेडी। अब सपोज करो कि आप वो कुल्हाड़ी वाली एग्जांपल ले लो, हैचेट वाली, कि मान लो अभी के लिए
कि हैचेट चलाना ही अलाउड नहीं है, ठीक है। हैचेट ऐसे खुले में बिना लाइसेंस के चलाना ही अलाउड नहीं है, ये मान लिया हमने। तो वो क्या हो गया, अनलॉफुल एक्ट हो गया, चलाना अलाउड नहीं है। और नेग्लिजेंस, फिर वो जब वो पर्सन चला रहा था ना हैचेट को मान लो, और उसको ना पहले ही लगी आगे से लूज है, पर उसने बोला ले क्या होता है, मैं काम करता रहता हूँ, पर वो पहले से लूज थी, ठीक है। तो उसने क्या करी, नेग्लिजेंस करी। ऑलरेडी न्यू द एक्ट कुड कॉज हार्म बट इग्नोर्ड द प्रिकॉशंस। उसे ये भी पता था कि ये ना थोड़ी खुल रही है, लूज सी है, पर अगर खुल के गिरी गुरी किसी को चोट लग सकती है, पर उसने उस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ, उसे सेक्शन 18 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, पहली बात, जैसे हमने माना कि हैचेट चलाना ही अनलॉफुल है, कि आप नहीं चला सकते बिना लाइसेंस के, और वो चला रहा था। और लकड़ी काटना भी अलाउड नहीं था, वो लकड़ी भी काट रहा था, जिस जगह पे बैठा था वहां भी बैठना अलाउड नहीं था, वहीं पे काट रहा था। और ऐसे मारना भी अलाउड नहीं था, उसको ऐसे ऐसे मारना अलाउड था। मतलब ऐसे एग्जांपल लेके आपको समझना आसान होगा। तो वो सारा कंप्लीट अनलॉफुल एक्ट बन गया, ठीक है। उसने अनलॉफुल मैनर्स में किया, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक। अब क्योंकि उसे नॉलेज थी पहले ही कि वो लूज है, पर उसने फिर भी प्रिकॉशन नहीं ली। उसको पता था कि अगर ये खुली किसी के सिर में लग सकती है, कोई हार्म हो सकता है, बट उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो वो क्या हुआ, वो नेग्लिजेंट हो गया, ठीक। तो अगर ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं तो कोई भी पर्सन ये प्लीड नहीं कर सकता कि मुझे डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक्सीडेंट नहीं, वो केस फॉल करेगा डिफरेंट सेक्शंस में। अब एग्जांपल ले लो, कोई ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। अब ड्राइविंग जो है वो बड़ी फास्ट कर रहा है, ना ही उसके पास लाइसेंस है, रेड लाइट भी क्रॉस कर रहा है, ओवर स्पीडिंग भी कर रहा है। अब वो पर्सन जो है, आगे कोई पर्सन सामने से जानवर आ जाता है और उसके जानवर से टक्कर होती है, और पीछे की गाड़ी भी उसके साथ लग जाती है और कोई मर जाता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अब वो डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे सेक्शन 18 का डिफेंस चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी नेग्लिजेंट है, ऑलरेडी वो स्पीडिंग करके अनलॉफुल एक्ट कर ही रहा है, ना ही लाइसेंस है, गाड़ी चला रहा है, और उसे नॉलेज है कि ये ओवर स्पीडिंग ये करके उसका कुछ नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट कोज हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, आगे कोई एनिमल हो सकता है। सपोज करो वो एरिया ही ऐसा है, वहां पे एनिमल्स के निकलने के चांसेस रहते हैं उस रोड पे, उसे वो सारी नॉलेज है, बट फिर भी वो ऐसा एक्ट करता है। तो वो डिफेंस नहीं ले सकता सेक्शन 18 का कि मुझे डिफेंस चाहिए कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट। ये बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी नेग्लिजेंस से हुआ, तो वो अब नेग्लिजेंस के केस में जाएगा। अब सपोज करो इसी एग्जांपल को, आपके पास लाइसेंस भी है, सपोज करो ए के पास लाइसेंस भी है और ए ड्राइविंग कर रहा है और प्रॉपर रूल भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, सब कुछ, ना ही उसने रेड लाइट क्रॉस की, वो आराम से चला हुआ है प्रॉपर स्पीड के साथ, पर अचानक से एनिमल उसके सामने आ जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पीछे वाले को भी चोटें लग जाती हैं या कुछ हो जाता है। तो इस सिनेरियो में अब कोर्ट को दिखेगा कि उसका एक्ट पहले लॉफुल है, उसने लॉफुली अपना एक्ट करा है, वो नेग्लिजेंट बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, उसे ये नॉलेज नहीं थी कि आगे से एनिमल आ सकता है या ऐसे हो सकता है एकदम से, ठीक। तो उस सिनेरियो में वो प्रोटेक्शन ले सकता है सेक्शन 18 की। अब आगे हम डिस्कस करते हैं केस लॉज। अब केस लॉ है जागेश्वर वर्सेस एम्परर, 1924 का केस है ये। इस केस में क्या होता है, मान लो कि एक ए इंसान था, वो बी को पीट रहा था, तो बी की वाइफ उसे बचाने के लिए बच्चे के साथ इंटरफेयर करती है। जैसे ही वो इंटरफेयर करती है, ए जो है बी की वाइफ मारता है, पर वो जो है बच्चे को लगता है और बच्चा मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में बोला गया कि उसे डिफेंस नहीं मिलेगा। उसने क्लेम किया कि उसे डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट चाहिए, तो ये बाय एक्सीडेंट हुआ है। तो कोर्ट ने बोला कि पर जो वो एक्ट कर रहा था वो लॉफुल एक्ट नहीं था, दैट वाज अनलॉफुल एक्ट, क्योंकि वो किसी की पिटाई कर रहा था, दैट वाजंट अ लॉफुल एक्ट, और उसे इस चीज का डिफेंस नहीं मिला, ठीक। नेक्स्ट है आर वर्सेस वॉकर। इस केस में क्या था कि एक मान लो ए जो है
वो घोड़े पे बिना रीन के चल रहा था, ठीक है। अब वो चल रहा था तो जब रास्ते में एक इंसान था, वो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड था, तो उसने उसे 2-3 बार बोला कि रास्ते से अलग हट जाओ कि घोड़ा आ रहा है, स्पीड में है बड़ी और मीन कुछ हो सकता है। पर उस पर्सन ने सुना नहीं और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। घोड़ा उसके ऊपर से निकल गया और उसकी डेथ हो गई। तो जब फिर उसने क्लेम किया कि मुझे डिफेंस चाहिए बिकॉज ये एक्सीडेंट था, उसने डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट लिया, पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्योंकि वो नेग्लिजेंट था, उसने ड्यू केयर नहीं ली, उसे रोड पे अपनी जो भी घोड़ा गाड़ी या फिर घोड़ा चलाना चाहिए था, प्रॉपर केयर से चलाना चाहिए था, तो इसलिए उसे ये वाला डिफेंस नहीं मिला और वो सेक्शन 18 के अंडर फॉल नहीं करा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आपको समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा डेफिनेटली एंड और या दैट्स ऑल।